रिसाइक्लिंग, टेम्परेचर इनबिल्ट एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी सिस्टम, इंटेलिजेंस, स्मार्ट बिल्डिंग। ये तुम्हारा बेसिकली क्या है ना कि आईएएस का जब तुम लोग नॉन टेक पार्ट देखोगे तो उसमें ये सब पढ़ना है। स्मार्ट बिल्डिंग्स, एस्थेटिक्स ऑफ बिल्ट इन्वायरमेंट, रोल ऑफ अर्बन आर्ट कमीशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजर्वेशन, रिपेयर्स एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड हेरिटेज स्ट्रक्चर, ये रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड हेरिटेज स्ट्रक्चर। अभी जैसे देख रहे हैं, जैसे ताजमहल हो रहा है, ताजमहल का जो अपर का ऊपर का जो मार्बल है उसका रंग चेंज, मार्बल जो है वो टूट टूट के गिर रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, तो वहां पे इस चीज को पढ़ना होगा। मुझे देखा है रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हेरिटेज स्ट्रक्चर में जो हमारा बिल्डिंग्स है, जो कि एक समझो तो पब्लिक प्लेस जो बन जाता है, घूमने वाला जो बन जाता है, तो वो सबको बचाने के लिए सब किया जा रहा है। उसमें उसके बाद है इनोवेशन और इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी। कोई इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को सस्टेन बनाने के लिए हम लोग क्या क्या नया नया मेथोलॉजी यूज कर सकते हैं। मेथोलॉजी जनरली क्या होता है, फ्लो चार्ट की तरह से हम लोग बनाते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या इनिशिएशन से लेकर के जो फाइनल कंक्लूजन तक होता है उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। उसमें हम सब चीज को दर्शा क्या क्या यूज कर रहे हैं और कौन कौन सा प्रोसेस हम लोग उसको मतलब कि गुजर रहा है वो चीज। नया नया इनोवेशन को हम लोग देखना है कि नया नया इन्वेंशन क्या हो रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है। तो ये सब चीज बेसिकली मॉड्यूल 5 में तो हमें पढ़ना है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है बिल्ट इन्वायरमेंट। तो बिल्ट इन्वायरमेंट जनरली क्या होता है ना कि जो भी मैन मेड इन्वायरमेंट बनाया, जैसे हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उस सोसाइटी को हम लोग जितने अच्छा बनाना चाहेंगे उतना वो अच्छा बनेगा, जितना हम उसको खराब बनाना चाहेंगे वो उतना खराब बनेगा। तो वो डिपेंड जितना इन्वायरमेंट हमारा बनता है वो हमारा होता है बिल्ट इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, ये वहाँ के डिपेंड करता है वहाँ के लोग जो रह रहे हैं उस पे, वहाँ पे लोग जो काम कर, वहाँ पे जो डे टू डे बेसिस पे जो काम हो रहा है, जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग हो रहा है, जो हमारा रहन सहन देखने को मिल रहा है, वो सब पर डिपेंड करता है। देखो इसमें पहला लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस इज कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट, बट द इन्वायरमेंट बिल्ट बाय ह्यूमंस फॉर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज विथ मोर सेफ्टी एंड बिल्ट इन्वायरमेंट। अभी देखो जो भी हमारा मैन मेड जो बनाया हुआ रहता है, हम अपने तरीके से बनाते हैं कि हमको जैसा सहूलियत रहता है हम उस हिसाब से बनाते हैं। हम लोग देखिए देखो को बनाना है, अपने लिए इन्वायरमेंट बनाना है, तो हम लोग हर कोशिश करें कि हम लोग एक सेफ इन्वायरमेंट बनाए, ताकि हमारा जो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, रिविलियंस हो गया, या फिर जो हम लोग सपोज अगर हम लोग देश बनाना चाह रहे हैं, तो हम ये देखते हैं ना कि हम एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, रिविलियन हो गया, वॉर हो गया, उस सबसे हम लोग कैसे कैसे बचाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रुप्स, जो भी हम लोग बाउंड्री होता है, जो भी हमारे जो बाउंड्री है इंडिया का, उसको हम लोग ट्रुप्स लगाते हैं, मतलब हम लोग सिपाही लगाते हैं। उसी तरह से हम लोग अपने अगर पर्सनली अगर इन्वायरमेंट बनाना, अभी हम देखो इसको हमें एक अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, एक बायो बबल। अभी हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में अभी एक बायो बबल आया था, कि सबको मैच से पहले क्या कहते हैं कि बायो बबल, तो वो एक इन्वायरमेंट होता है। बायो बबल में एक इन्वायरमेंट होता है जो जिसमें क्या होता है कि बाहरी दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको उस इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, बस रखना है। आपको बाहर में क्या चल रहा है आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, बस आप उसको उसी के अंदर आपको रहना ही रहना है। तो उस तरह का हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो हम लोग जनरली जैसे क्या करते हैं, तो हम लोग क्यों क्रिएट किए उसको, क्योंकि उसको हम लोग सेफ बनाना था। जो भी वहां पे लोग खेलने जा रहे हैं उसको क्या करना था, उसको कोरोना से बचाना था, या फिर उसको जो आउटर जो वायरस का आना था। तो उसी तरह से ये भी हमारा बिल्ट इन्वायरमेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं अपने एक्टिविटी के अनुसार हम क्या करते हैं, सेफ और कंफर्ट के हिसाब से कोई भी चीज हम लोग कंफर्ट के लिए बनाते हैं, सेफ बनाते हैं। ये तीन चीज देखते हैं, सस्ता, सरल, सुंदर, तीन चीज देखते हैं, 3S फॉर्मूला हम लोग अपनाते हैं, तो उसी तरह से हम बिल्ट एनवायरमेंट बनाते हैं। उसमें लिखा हुआ है स्केल फ्रॉम बिल्डिंग्स टू सिटीज एंड बियॉन्ड। अब ये जो इन्वायरमेंट होता है, ये अगर पर्सनल तौर पे बना रहे हैं, तो हम लोग अपना क्या करते हैं, अपना बिल्डिंग बनाते हैं। उस बिल्डिंग में घर को कैसे सुंदर बनाना है, तो हम लोग कभी यहाँ फूल लगाते हैं, कभी वहां फूल लगाते हैं, टेरेस बनाते हैं, छत पे बनाते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग क्या करें कि सिटीज बना रहे हैं, तो सिटीज में देखते हैं जिम्मेवारी होता है वो हमारा डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। जैसे पटना डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, पटना नगर निगम हो गया, कि हमको सिटी को कैसे सुंदर बनाना है, कि उसके जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, इन्वायरमेंट हो रहा है,
वो हमारा सेफ हो, वो हमारा कंफर्टेबल हो, जो उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं। तो ये जो इसका जो स्केल होता है, एक छोटे स्केल से लेके एक बड़े स्केल तक भी जा सकता है। उसके बाद लिखा है, इट हैज बीन डिफाइंड एज द ह्यूमन मेड स्पेस इन विच पीपल लिव, वर्क एंड रिक्रिएट ऑन अ डे टू डे बेसिस। द बिल्ट इन्वायरमेंट encompasses places created or modified by the people to serve their need of accommodation, organization, representation। अब ये जो बिल्ट एनवायरनमेंट रहता है, ये इसमें क्या होता है कि डे बाय डे क्या होता है, जब हमको जैसा जरूरत पड़ता है उस चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे अगर हम एकोमोडेशन का बात कर रहे हैं, सपोज कि हम लोग कोई इन्वायरमेंट बनाया है, अब उस इन्वायरमेंट में हम लोग एक एरिया बनाया है, एक एरिया में हम लोग देख रहे हैं कुछ समय के बाद क्या होता है, मतलब क्या कहीं से बाहर का पानी घुस जा रहा है, कहीं से पॉल्यूशन ज्यादा आ जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहते हैं। इसको लिखा है, द साइंस ऑफ द बिल्ट environment, architecture, urbanism, building technologies, civil engineering, landscaping and management of built stock mutation and operation। अब ये जो बिल्ट इन्वायरमेंट रहता है, इसमें क्या क्या हम लोग कवर करते हैं, हम देखते हैं जैसे हम लोग कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसको किस तरह से हम लोग अच्छे बनाए। हम लोग एक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो देखते हैं, अगर तुम लोग देखोगे राजभवन है उस तरफ आओगे तो उधर का इन्वायरमेंट कुछ दूसरा ही है, उधर बहुत ज्यादा साफ सुथरा, पेड़ पूरा बहुत सारा लगा हुआ है, जो भी बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं वो प्रॉपर बाय बिल्डिंग लॉ है। तो हम लोग उस तरह क्रिएट करते हैं उसको बिल्ड अर्बनिज्म। हम लोग ये देखते हैं कि मतलब अर्बनिज्म देखते हैं कि प्रॉपर हमारा कचरा का मैनेजमेंट होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है हमारा, जो उसमें चुनाव होता है तो वो लोग प्रॉपर काम करते हैं, तो हम लोग उस तरह का क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्डिंग बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम लोग उसको प्रॉपर एक रूल के हिसाब से बनाया, ताकि जो हमारा स्पेस बच रहा है, जो हमारा गवर्नमेंट को जो स्पेस दिया गया, रोड हो गया या फिर गली हो गया, तो गली को क्या, जो भी गली का जो मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस प्रॉपर होता रहे। लैंडस्केपिंग में जनरली देख रहे हैं कि जो भी हमारा भूस्खलन वाला जो एरिया है वहां पर हम लोग कैसे उस तरह का इन्वायरमेंट बना के लैंड रखते हैं। उस पर है मैनेजमेंट ऑफ बिल्ट स्टॉक म्यूटेशन एंड ऑपरेशन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि म्यूटेशन जनरली क्या होता है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह काम करने, फिर दूसरी जगह एक जगह आते हैं, तो कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इसके बारे में देखना है। In recent years, public health research has expanded the definition of built environment to include access, community gardens, mental health, physical health, walkability and bikeability। अब देखो क्या किया गया कि अब हमारा सबसे पहले जब बिल्ट इन्वायरमेंट बन गया, उसके बाद क्या उसमें रिसर्चेज और होते गए। अब उस रिसर्च में देखा गया कि जो बिल्ट इन्वायरमेंट है उसमें और हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हम लोग उसमें क्या हॉस्पिटल बना सकते हैं, हम लोग स्कूल बना सकते हैं, हम लोग कुछ कुछ एरिया पर बना सकते हैं, हम लोग फिजिकल हेल्थ के लिए जिम बना सकते हैं, हम लोग साइकिलिंग के लिए उसके लिए स्पेस बना सकते हैं। तो और इसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट होते गया। Current are typically used to describe the interdisciplinary field that address the design, construction, management, and the use of man-made surroundings as an interrelated whole essential to human activities over time। अब इसमें क्या कर रहा है कि अभी जो बिल्ट इन्वायरमेंट का जो मतलब हो गया टोटल, वो हम लोग बेसिकली कोई भी एक ह्यूमन बींग्स के लिए, कोई भी एक ह्यूमन बींग्स के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो हमारा सराउंडिंग से बनाया गया है उसको रिलेट करता है। देखो अगर तुम्हारा ये चीज अगर एग्जाम में लिखने आता है कि बिल्ट इन्वायरमेंट क्या है, तो चीजों को रिलेट करना कि जो भी क्या हो रहा है। पहले के जमाने में था कि बिल्ट इन्वायरमेंट बनाया गया था। बिल्ट इन्वायरमेंट क्या होता है, जो मैन मेड स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको सेफ बनाने के लिए, उसको कंपेटिबल के लिए, इसमें इम्प्रूवमेंट होता गया, इम्प्रूवमेंट होता गया। इसमें और क्या क्या, पब्लिक हेल्थ ऐड हुआ, स्कूल ऐड हुआ, गार्डन ऐड हुआ, पार्क ऐड हुआ, ये सब ऐड होते गया। अब उसका जो भी बिल्ट इन्वायरमेंट का जो मतलब हो रहा है वो क्या कहा जा रहा है कि जो भी सराउंडिंग पे रह रहा है वो क्या कर रहा है कि एक इंडिविजुअल को छोड़ को एज अ होल मतलब उसको लिया जा रहा है, और उसमें जो उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो क्या कहा जाता है कि जो भी सराउंडिंग्स है उसमें एज अ होल इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। दिस फील्ड इज जनरली नॉट regarded profession or academic discipline in its own right. Instead, drawing upon areas such as economy, law, public policy, public health management, geography, design, मतलब हमारा वहाँ पे सराउंडिंग जो बना रहे हैं उसमें हर चीज को सटना बनाने के लिए, उसको मतलब कि हर चीज को एक प्रॉपर ढंग बनाने के लिए उसमें क्या क्या हमारा देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, हमारा उस सराउंडिंग उसका लॉ देख रहे हैं, उसका उसमें के अंदर जो